वो ये थी कि भी ये जो इतना धन वैभव है इसका क्या हो, या जंगल में छोड़ के जाएंगे तो चोर डाकुओं के उसमें आएगा। परोपकार के लिए इसको राजे के सौंप देते हैं। ऐसा सोच करके भृगु ने गाड़ियों में वो सारा अपना वैभव भरवाया। जो सेवक जन थे उनको प्रचुर दिया, धन था बहुत उसके पास में, उनको खूब दिया, और बाकी सब गाड़ियों में भरवा करके राजा के यहाँ भिजवाया। इसलिए भिजवाया कि जी राज के काम आएगा। राजा के यहाँ जब वो धन गया और भृगु ने बताया कि जी मैं तो सन्यास ले रहा हूँ, ये धन है। राजा ने ठीक है, गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करवा दो और जो नौकर हैं वो लगा देंगे इसको। क्या बात है, क्यों बन रहे? बोले मेरे मन में आ गया। अच्छा भाई, वो सड़क पर गाड़ी आगे करना भाई, इधर करना, इधर देखो यहाँ जगह नहीं रही, ये आदमी रुक गए, शोर हो गया। रानी जिसका नाम कमलावती, देखा क्या शोर हो गया आज। वो खिड़की से देखा गाड़ियां थी। उसने दासी को बुलाया, क्या बात हो रही आज, ये कहाँ से क्या है? वो पूछ कर आई, इसने बताया जी वो अपने पुरोहित थे ना, हाँ वो सन्यास ले रहे हैं, उन्होंने सारा धन वापस कर दिया राजा को, वो गाड़ियां उसको उनकी हैं, वापस कर दिया। हाँ सन्यास ले रहे वो, हाँ अच्छा। राजा को लाना बुला के, राजा को बुलवा, राजा आ गए। बोले महाराज जी ये, बोले हम अपने पुरोहित जी थे ना, वो सन्यास ले रहे हैं, उन्होंने वापस कर दिया, तो वो अभी लग जाएगा सारा सामान। महाराज मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। बोलो क्या बात है, क्या पूछना? बोले एक लड़का था, अपने माँ से बोला खीर खाऊंगा मैं, उसकी माँ ने खीर बना दी। खीर बनाने के बाद में वो लड़के ने खीर ज़्यादा खा ली, उसको उल्टी हो गई, और वो लड़का ऐसा था उल्टी करी को फिर खाने लग गया। महाराज इस लड़के को क्या कहो, क्या बात करती है तू, कैसी बात सुनाई है, पागल है, मूर्ख है जो ऐसा गंदा काम करता है। आप क्या करते हो? मैं क्या करता हूं? क्या मतलब है, कैसे बोल रही है? बोल नहीं रही, मैं आपसे ठीक से सवाल पूछ रही हूं, सवाल का जवाब दो मेरे। हाँ क्या जवाब देना है? बोले आपने ये दान दिया और उसने वापस कर दिया, अब कर इसको रखवा दो। आप में उस लड़के में क्या फर्क हो गया? आपने दान दिया था ना, और अब उसको वापस ले रहे हो। उस लड़के में राम में क्या फर्क है? तू इतनी ज्ञानी बन रही है ना, तू भी बन जा सती जी। और क्या कहे, क्या जवाब दे? क्योंकि तू इतनी ज्ञानी बन रही है, तू भी बन जा सती जी। देखो बात सुनो, ये काम दोबारा मत कर देना, उल्टी को दोबारा से खाने का। अब आपने कह दिया ना, अब मैं सती जी बनूंगी, कभी कहो नहीं नहीं। बोल नहीं नहीं ये बात सुन, मैं ये नहीं कह रहा। बोले आप संशोधन ना करो बात में, एक बार तो आपने धन वापस लेकर के काम कर दिया, और वचन कह करके फिर तुम वही काम करने लगे। मैं सती जी बनूंगी, अब मैं नहीं यहाँ रहना चाहती संसार के अंदर। मेरे मन में तो वैराग्य था, मैं तो इंतजार करती थी कि मौका आए, और एक बड़ा अच्छा मौका आ गया, मैं तो दीक्षा लूंगी। राजा तो ये हथेली पर सर रख करके सोचने लगी क्या हो गया। बोला मैं ही क्या करूं? बोले अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी दीक्षा ले लो। और बंद वो 6 इन आत्माओं ने, 4 वे 2 वे, इन 6 ने इकट्ठी ही दीक्षा ली। दीक्षा लेके साधना करी और 6 मोक्ष में गए। ऐसी पावन आत्माएं थी, ऐसी दिव्य आत्माएं थी। मोक्षगामी आत्माओं के लिए हम नमन करते हैं। ऐसा अद्भुत ज्ञान भरा अध्याय, ऐसा अद्भुत जिसके अंदर बताया गया किस तरह आत्मा जागृत होकर आत्म कल्याण करती है। ये सब मुक्तिगामी जी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। समय हो गया, चर्चा को विराम देता हूँ। बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव की वेला
उपस्थित है। इस अवसर पर प्रभु महावीर की अंतिम धर्म देशना श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। आप प्रभुवाणी श्रवण कर रहे हैं। आज हम इसके 14वें अध्याय की चर्चा करेंगे। इस अध्याय में एक कथा वर्णित है, बड़ी मनोहर, बड़ी अद्भुत कथा है। उस कथा में जो संदेश हैं वे इस प्रकार हैं। वैराग्य किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। वह बाल अवस्था का भी हो सकता है, युवा भी हो सकता है, वृद्ध भी हो सकता है। दूसरी बात, जैन धर्म में दीक्षा लेने की यानी संयम लेने की, संन्यास लेने की व्यवस्था वैराग्य पर आधारित है। आश्रम व्यवस्था को जैन धर्म ने स्वीकार नहीं किया। परंपरा के अनुसार 8 वर्ष का बालक दीक्षा ले सकता है। 11 वर्ष के बालक को केवल ज्ञान हो सकता है। और बंधुओं, जब तक शारीरिक स्थिति व्यक्ति की ठीक है, वह तब बड़ी उम्र में दीक्षा ले सकता है। यहाँ इस अध्याय में ये सभी कुछ कहेंगे जिनको हम बालक समझते हैं। ज्ञान प्राप्त हो जाने पर वे बालक नहीं रहते, वे ज्ञानी फिर तो बड़े होते हैं। आचार्य हेमचंद्र के चरित्र में आता है, उन्होंने एक विद्वद सभा को कुछ अपनी बात बताई थी, जिसने उनका खंडन किया था। तब उनसे पूछ, तुम क्या जानते हो? तो उस बालक ने, जिसकी उम्र 5 वर्ष की थी, उसने कहा था, बालो मैं शरीर से बालक हूं, न मैं बाला सरस्वती, मेरा ज्ञान बालक नहीं है, मैं शरीर से बालक हूं। सभी ने नमन किया था। आज वर्तमान में कई बालक चर्चाओं में आ जाते हैं जिनको बड़ा ज्ञान होता है, सामान्य आदमी से कहीं ज्यादा होता है। अखबार और टीवी का विषय भी बन जाते हैं।
तो मैं ये बता रहा था, बाल अवस्था में भी ज्ञान हो सकता है। इस अध्याय का नाम ईशोकार्य अध्याय है। ये ईशोकार्य अध्याय क्या है? बंधुओं, एक जमाने में ईशोकार नाम का नगर था। ये जो नाम हम अध्याय का ले रहे हैं, इसका संबंध नगर से। ईशोकार नाम का एक नगर था। मैं आपकी जानकारी से पूछ रहा हूं, क्या नाम लिया मैंने? ईशोकार। कुछ विद्वानों ने खास तौर से जो पुरातत्व में काम करते हैं और इतिहास में काम करते हैं, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि वर्तमान का हिसार, जो हरियाणा का एक प्रसिद्ध नगर है, यही नगर ईशोकार था। इस बात के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने तो आपको केवल जानकारी दी। ऐसे विद्वानों के कुछ लेख और शोध आए हैं। ये ईशोकार से हिसार बना है, यहां था वो नगर। जो भी रहा हो, कोई जरूरी नहीं यही हो, और भी हो सकता है। ईशोकार नगर था। वहां के राजा का नाम भी ईशोकार था। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? बात इसमें कोई बात ही नहीं है। अगर राजा ने, जिसका नाम ईशोकार हो, उसने नगर बसाया हो, अपने नाम से नगर का नाम रख लिया। आज भी तो होता है। जितने ही कॉलोनियां बसती हैं, जिसकी जमीन थी उन्होंने अपना नाम रख लिया, परिवार में किसी का नाम रख लिया। और कितने ही ये जितने भी नगर बसने लग रहे हैं, इनके नामों का कुछ ऐसे ही इतिहास है। आप ऐसा ही यहां सोच लें, ईशोकार राजा ने हो सकता है बसाया हो, इसलिए इसका नाम ईशोकार पड़ा हो। बात इतनी है, ईशोकार नगर था और वहां के राजा का नाम भी ईशोकार था। अब राजा की बात करते हैं। राजा के पास बहुत वैभव होता है, सेना होती है, मंत्री परिषद होती है, उसके महल रनिवास सब कुछ होता है। उस सब में कुछ और भी महत्वपूर्ण पद होते हैं, जैसे कि राजवैद्य। ये भी एक पद है। आज के जमाने में तो स्वास्थ्य मंत्री है, परंतु पहले तो राजवैद्य वैद्य हुआ करता। उसकी और क्या ड्यूटी थी ये तो कुछ नहीं, वो राजवैद्य होता था। राजवैद्यों के बारे में आज तुम्हारे डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं पानीपत से, मंत्री भी हैं, डॉक्टर भी हैं। बंधुओं, राजवैद्य का काम होता था किसी एक व्यक्ति यानी राजा का ही नहीं, जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अगर कोई महामारी फैलती तो राज्य वैद्य पर कार्रवाई होती थी। तुम क्या कर रहे थे? तुमने क्यों नहीं प्रजा को सावधान किया कि भी ऐसी स्थिति बनने वाली है, बन रही है, तुम अपना ये बच्चे विचार करो, तुम अपनी रक्षा करो, या ये चीज खाओ, ये औषध लो। यहां तक जिक्र है ग्रंथों में। राज वैद्य को अगर बीमारी फैल जाती तो सजा होती थी।
तुम करते क्या रहे? ये भी एक पद था। और बंधुओं, राज्य में शांति रहे, सब अच्छा रहे, इसके लिए एक पद था, राजपुरोहित। किसका भाइयों? राजपुरोहित। राजपुरोहित का काम था शांति पाठ करना। राज्य में शांति रहे, राजा का शरीर स्वस्थ रहे, राज परिवार में शांति रहे, शांति रहे, उसका ये काम था। जिस नरेश की मैं बात कर रहा हूं, उनका एक राजपुरोहित था, उसका नाम भृगु था। क्या नाम लिया? भृगु। विद्वान आदमी था, वेद वेदांगों का ज्ञाता था। वह ये सब जो चर्याएं होती हैं ब्राह्मण धर्म की, सब जानता था। जो भी करता होगा शांति पाठ, वो तो उसका विषय था, लेकिन राज में मान्य था वह। हर 30 त्योहार पर, 30 तो हरियाणा का शब्द आ गया, हर त्योहार पर राजा की ओर से उसको सम्मान मिलता, पुरस्कार मिलता। उसके पास बहुत धन था। उसकी पत्नी थी, उसका नाम यशा था। बंधुओं, उसका अपना महल था भृगु का। भृगु जब भी बाहर से आता, राजकार्य से या अपने काम से बाहर से घर लौटता, हर आदमी को अपने घर आकर